हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर किसी को स्लिप डिस्क या sciatica है तो उसे किस पोजीशन में लेटना चाहिए आराम करते वक्त, और कौन सा गद्दा यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेड यूज़ करना चाहिए, और मैं किस तरह से लेटती थी, किस तरह के पोजीशन का मैं यूज़ करती थी, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जो लोग भी मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन लोगों के सवाल होते हैं कि मैडम आपने जो दवाई ली है उनके नाम हमें बता दें, उन हकीम का नाम बता दें जिनसे मैंने इलाज लिया है। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नाम, हकीम का नाम और एड्रेस सब कुछ जिस वीडियो में बताया है उनका लिंक मैं डाल देती हूँ। जो मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन मैंने ली हैं उनके नाम और परहेज जो जो मैंने किए हैं वो सब कुछ मैंने जिस वीडियो में बताए हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपको स्लिप डिस्क है या sciatica है तो आपको किस पोजीशन में लेटना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्लिप डिस्क अभी अभी हुई है और आपको लेटने में बहुत परेशानी हो रही है तो उस कंडीशन में आपको अपनी पोजीशन चेंज करके देखनी है कि किस तरह से आपको रिलीफ मिलता है। ये आप ही को देखना है कि आपको रिलीफ कौन सी पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि अगर आप सीधा लेट रहे हैं और उसमें लेट नहीं पा रहे हैं सीधी पोजीशन में तो आपको पेट के बल लेटने की कोशिश करनी है। और पेट के बल लेटकर अगर आप स्ट्रेट पैर रखते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उसमें भी पेन आ रहा है तो आपको एक पोजीशन यूज़ करनी है। आपको एक पैर को अपनी तरफ खींच लेना है। जैसे बच्चे सोते हैं ना, सोते वक्त एक पैर अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और एक पैर सीधा करके सोते हैं। तो ये वाली पोजीशन आप यूज़ करके देखें। अगर इसमें भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप जो तकिया होता है उसे सबसे पहले तो अपनी चेस्ट के नीचे रख कर सोएं या लेटें, और अगर उसमें आपको रिलीफ नहीं है तो आप वो तकिया अपने पेट के नीचे लगा कर देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तकिया रखने पे आपको आराम नहीं मिलता, लेकिन दो तकिया रखते हैं तो आपको रिलीफ महसूस होता है। तो आप वो भी करके देखें, ठीक है। तो अगर आपको पेट के बल लेटने पर आराम मिल जाता है तो आप इस पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। आप पोजीशन चेंज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन तो चेंज करनी पड़ेगी। लगातार एक ही कंडीशन में आप बहुत देर तक लेटे नहीं रह सकते हैं। अब आते हैं करवट के बल लेटने पर। अगर आप करवट के बल लेट रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिस पैर से भी आपको दर्द आ रहा है, चाहे वो sciatica का हो या स्लिप डिस्क में भी sciatica का पेन आता है, तो आपको उस कंडीशन में भी आपको देखना है, ध्यान रखना है कि जिस पैर से आपके दर्द आ रहा है वो पैर करवट के बल लेटने पर आपका वो पैर ऊपर की पोजीशन में होना चाहिए। मतलब एक जो जिस पैर से दर्द नहीं आ रहा है वो नीचे होना चाहिए, और जो जिस पैर से दर्द आ रहा है वो पैर आपका ऊपर होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी करवट के बल लेटने की। करवट के बल लेटते वक्त आप लोग तकिए का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि जैसे हाथ रख लेते हैं ना, हाथ रखने की बजाय आप तकिया रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने क्या किया था मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि मुझे कई डॉक्टर और हकीम जो थे उन्होंने मुझे सीधा लेटने के लिए कहा था। तो सीधा लेटने में भी मैं बहुत लगातार तो सीधा नहीं लेट पाती थी, तो मैं ऐसी कंडीशन में मैं पोजीशन चेंज करती थी। तो कभी पेट के बल लेटती थी और कभी करवट के बल लेटती थी। लेकिन जब सीधा लेटती थी तो मैं सीधा लेटते वक्त तकिया बिल्कुल नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत होने लगी थी तकिया रखने से, और धीरे धीरे बाद में वो सर्वाइकल में चेंज हो गया था। ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने तकिया बिल्कुल अपने गर्दन के नीचे रखना छोड़ दिया था। तो मैं क्या करती थी, मैं दो तकिए रखती थी, एक गर्दन के इस तरफ और एक गर्दन के इस तरफ। तो जिस वक्त मैं करवट लेती थी तो मैं इधर वाले तकिए पर करवट लेती थी और मैं करवट के बल लेट जाती थी। फिर जब मुझे दूसरी करवट लेनी होती थी तो मैं जब करवट लेके इस तरफ आती थी रात को सोते हुए तो मैं ये वाले तकिए में आ जाती थी, और बीच में मैं स्ट्रेट भी सोती थी, क्योंकि सीधा लेटने के वक्त मुझे खिंचाव सा महसूस होता था। तो मैं सोते वक्त सीधा लेटती थी, ज़्यादातर
फिजियोथेरेपिस्ट ने भी मुझे कहा था कि सीधा लेटना है, तो मैं सीधा लेटती थी तो मुझे अजीब सा खिंचाव होता था और दर्द होता था, तो मैं उस कंडीशन में जागते वक्त नहीं लेटती थी, बल्कि सोते हुए मैं यूज़ करती थी। जब हम करवट के बल लेटते हैं तो उस पोजीशन में भी हम एक तकिए का यूज़ कर सकते हैं। वो तकिया अपने पैरों के बीच में रखिए, आपको रिलीफ महसूस होगा। मैं ऐसा करती थी जब मुझे लगता था कि नहीं, तकिया रखने से मुझे बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है, तो मैं तकिया पैरों के बीच में रख लेती थी। दोनों करवट सोते हुए मैं तकिए को रखती थी। आपको भी ये देखना है कि आपको इससे रिलीफ मिलता है तो आप इस पोजीशन में रहें और इस पोजीशन का यूज़ करें अगर आपको रिलीफ मिलता है तो। अच्छा, एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि क्या रेस्ट ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, इस तकलीफ़ में रेस्ट ज़रूरी है। दुनिया के सारे ज़रूरी काम छोड़कर आपको अपने शरीर को ठीक करने के लिए आराम करना ज़रूरी है, और आराम की पोजीशन है लेटना। आपको लेटना ही है, आराम करना है, और उससे आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर कोई वज़न नहीं आएगा, तो आपका पूरी बॉडी का वज़न जो है वो बेड पर आ जाता है, तो इस वजह से वो जल्दी रिपेयर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको रेस्ट करना ही है, तो रेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको लेफ़्ट साइड में दर्द है तो आपको राइट साइड में सोना है, यानी कि अगर आपको लेफ़्ट वाले पैर से दर्द आता है तो आप राइट साइड की तरफ अपना चेहरा करके सोना है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। सोने के लिए आपको कौन से गद्दे का यूज़ करना है, इस बारे में मैं बात कर लेती हूँ। आजकल लोगों के यहाँ, हर किसी के यहाँ ज़्यादातर अगर आप देखेंगे फॉर्म के गद्दों का यूज़ होने लगा है, जो बहुत ही नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ऐसे गद्दों पे आपको बिल्कुल सोना नहीं है, इससे आपकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगी और आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को नॉर्मल जो रुई होती है हमारे यहाँ कॉटन, उसका गद्दा बनवा लेना है। आपको चारपाई का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने रुई का गद्दा बनवा लिया है और रुई का गद्दा हम यूज़ कर रहे हैं तो हम चारपाई पे सोएंगे तो कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चारपाई की जो होती है ना पोजीशन, वो थोड़ी गहराई में होती है, तो उस गहराई में नहीं सोना है। चाहे कितना भी स्ट्रेट हो, वो फिर भी थोड़ा सा झुक जाती है चारपाई। तो आपको बेड का ही यूज़ करना है, रुई के गद्दे का यूज़ करना है, और वो ज़रूरी नहीं है बहुत मोटा हो, आप नॉर्मल जो होता है गद्दा वो भरवा सकते हैं और उसी पे आपको सोना है। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि लोग तो मना करते हैं स्ट्रेट सोने के लिए, तो ये चाहे कोई कुछ भी कहे, आपकी बॉडी को आपको जानना पड़ेगा कि आप अगर स्ट्रेट सो रहे हैं तो आपको रिलीफ मिल रहा है, आप करवट के बल सो रहे हैं तो आपको रिलीफ मिल रहा है। ये आप देखिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उसका ख्याल रखें और उस तरह से आपको सोना है या लेटना है। एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपको लेटे हुए या बैठे हुए किसी भी पोजीशन में आप हैं तो गहरी गहरी सांसें लेते रहें। आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जानी चाहिए। जब हम ज़्यादा किसी परेशानी में हैं तो हम सोचते रहते हैं और हम सांस भी पूरी तरह से नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जब होता है, तो जब वो सांस लेता है तो उसका पेट पूरा हिलता है। किसी ने अगर गौर किया नहीं है तो आप करके देख लें। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोते हुए पूरा जब सांस लेते हैं तो उनका पेट ऊपर नीचे होता है, और वो इस वजह से होता है कि हमारे फेफड़े जो हैं वो हम पूरी तरह से नहीं फैलाते हैं, बल्कि हम थोड़ी सी सांस लेते हैं, छाती तक हिलती है हमारी और उसके बाद बस वहीं तक हम लेते हैं। मतलब हम सांस लेने में भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जबकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑक्सीजन जब दिमाग तक ज़्यादा पहुंचेगा तो दिमाग हमारा रिलैक्स होगा, हम स्ट्रेस से बाहर आएंगे। जब भी आपको ध्यान आता है आप गहरी गहरी सांसें लें कुछ देर के लिए, तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। तो पूरी सांस लें, अपने फेफड़ों को पूरा फैलाएं जितना वो फैल सकते हैं। और स्ट्रेस दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। उसके लिए बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कपालभाति होती है वो नहीं करनी है, आपको सिर्फ अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलेगा। सिर्फ अच्छे से करना है। तरीका आप देख लें, यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे। अनुलोम विलोम का जो तरीका है वो आप करें। आप लेटे लेटे भी कर लें, जितनी देर तक करते हैं, इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपका स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी करें। और लेट कर मैंने आपको बताया है स्ट्रेस कैसे दूर करना है, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपका किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
और आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको कौन सी पोजीशन में लेटने पर रिलीफ मिलता है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।